नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कटक में खेला गया और इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के दो ओपनर फिलिप साल्ट और बेन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज 10 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 80 रनों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर 81 रन के स्कोर पर फिलिप साल्ट को रविंद्र जडेजा आउट कर देते हैं। इसके बाद जो रूट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन फिर 16वें ओवर में रविंद्र जडेजा सेट बल्लेबाज बेन डकेट को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। बेन डकेट 65 रन बनाकर आउट होते हैं। इसके बाद जो रूट इंग्लैंड की पारी को संभालते हैं और उनका साथ देते हैं हैरी ब्रूक। दोनों बल्लेबाज 29 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 165 रनों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर हर्षित राणा हैरी ब्रूक को 38 रनों पर आउट कर देते हैं। इसके बाद जोस बटलर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं और जो रूट के साथ एक साझेदारी बनाने की कोशिश करते हैं। 35 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है, लेकिन फिर 43वां ओवर लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा और वे जो रूट को 69 रनों पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जो रूट के आउट होने के बाद लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और उनका साथ देते हैं जोस बटलर। दोनों बल्लेबाज 45 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर 45वें ओवर के बाद इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और 49.5वें ओवर में 304 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट रविंद्र जडेजा को मिले, जबकि अन्य गेंदबाजों को एक विकेट मिला। अब भारतीय टीम के सामने 305 रनों का विशाल लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाज टीम को जबरदस्त शुरुआत देते हैं। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 77 रन तक पहुंच जाता है। इस दौरान रोहित शर्मा एक शानदार अर्धशतक भी जड़ देते हैं। फिर 15वें ओवर में जाकर शुभमन गिल भी शानदार अर्धशतक ठोक देते हैं और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी 17वें ओवर में जेमी ओवर्टन शुभमन गिल को 60 रन पर आउट कर देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं, लेकिन विराट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और आदिल रशीद उन्हें 5 रन पर पवेलियन भेज देते हैं। हालांकि दूसरी ओर से रोहित शर्मा जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। 26वें ओवर में जाकर रोहित शर्मा एक शानदार शतक जड़ देते हैं, लेकिन फिर 30वें ओवर में आदिल रशीद रोहित शर्मा को 119 रन के स्कोर पर लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रोहित के आउट होने के बाद भारत के लिए श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल क्रीज पर मौजूद रहते हैं। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को जीत की ओर तेजी से ले जाते हैं, लेकिन फिर इंग्लैंड के गेंदबाज आक्रामक मूड में आ जाते हैं और भारत के लगातार बैक टू बैक विकेट गिरने लगते हैं। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों 10-10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब भारत के लिए स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। इस वक्त टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत होती है। इसके बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक शानदार जीत दिला देते हैं। टीम इंडिया इस मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त लेते हुए सीरीज अपने नाम कर लेती है। तो दोस्तों, आपको रोहित शर्मा की मैच विनिंग पारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।